हम रुक करते हैं हमारी आज की बड़ी बहस का। आपको बता दें, दिसंबर 2012 की एक सीडी सामने आई है जिसमें अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्होंने कुछ बातें रखी और इससे एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के बीच के जो मतभेद हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। इस सीडी के बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें दुख हुआ है जिस तरह से अन्ना ने जो कुछ भी बातें अरविंद केजरीवाल और पैसे को लेकर, चंदे को इकट्ठा किए जाने को लेकर कही है। सवाल यह है कि क्या अन्ना को कोई उकसा रहा है? अभी जैसे मैं रामलीला में बैठ गया, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैसा दिया, वो मेरे नाम पर दिया। मैं 5 रुपया भी नहीं लिया। रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए कि क्या क्या टीवी पर पहली बार आई है अन्ना हजारे की सीडी पिछले साल के दिसंबर महीने की है और इस सीडी में अन्ना ये कह रहे हैं कि उनके नाम पर करोड़ों रुपए वसूले गए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं लिया। अन्ना कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं लिया, लेकिन उनके पास बैठे लोग ये कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिला, इसका मलाल है। अभी जैसे मैं रामलीला में बैठ गया, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैसा दिया, वो मेरे नाम पर दिया। मैं 5 रुपया भी नहीं लिया। आमच्या मनाला तेच लागते की आपल्याला काही भेटलं नाही आणि हे लोकांनी कमवून त्याचा तुमचा विरुद्ध उपयोग केला। अन्ना का आंदोलन चला रहे संगठन पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन यानी पीसीआरएफ ने साल 2011-2012 के लिए जो ऑडिट रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उस साल इस संगठन को 3 करोड़ 17 लाख 87 हजार रुपए की आय हुई थी। इस आय में शामिल है डोनेशन 3 करोड़ 9 लाख 96 हजार 494 रुपए का, अन्ना SMS कार्ड से आय हुई 1 लाख 59 हजार 415 रुपए की। उस दौरान जो खर्च दिखाया गया था वो था 3 करोड़ 2 लाख 58 हजार 139 रुपए का। इसमें कई खर्चों समेत वेतन पर खर्च करीब 20 लाख और यात्रा पर करीब 22 लाख रुपए का खर्च दिखाया गया था। यहाँ आपको बता दें कि अन्ना कार्ड की बिक्री आगे भी होती रही थी। केजरीवाल के मुताबिक कार्ड बाद में बंद कर दिए गए और बंद होने से पहले 20 और 25 रुपए वाले कार्ड से करीब 9 लाख रुपए आए थे। केजरीवाल का कहना है कि एक बार जांच हो चुकी है और वो दोबारा जांच के लिए भी तैयार हैं। ये जो कल वीडियो आया वो देखने के बाद फ्रैंकली मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं ये तो कह ही चुका हूँ कि मेरी सारी जाँच करा ली जाए और अगर एक भी पैसे की इधर उधर मिलता है तो मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर कोई ये बताता हो कि अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का झगड़ा है तो वो गलत है। बातें फैलाने की जो बात हो रही है तो इसका ये मतलब है कि इलेक्शन नजदीक आने के कारण ऐसे कोई पॉइंट लेने का प्रयास कोई करता होगा। अन्ना कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि केजरीवाल गलत है, लेकिन चंदा विवाद के कोर्ट तक पहुंचने की वजह से अन्ना नाराज है। तो सवाल ये है कि क्या अन्ना को इस बात का मलाल है कि उनको चंदे का पैसा नहीं मिला, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि सीडी इस वक्त सामने क्यों आई। सवाल यही है कि इस पूरे विवाद के बाद अन्ना को कौन उकसा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस मौके पर जो सीडी आई है और जिस तरह से अन्ना ने मतभेद अपने जाहिर किए हैं अरविंद केजरीवाल से। दूसरा अहम सवाल, 2012 की सीडी चुनाव से ठीक पहले क्यों आई? ये वो सभी सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही अन्ना और केजरीवाल के बीच पैसे को लेकर मतभेद है क्या, ये भी अहम सवाल है। हालांकि अन्ना ने कहा है कि ये पैसे की बात नहीं, ये उनका नाम का इस्तेमाल करने की बात है, लेकिन सवाल उठता है कि ये पैसे को लेकर मतभेद है क्या अन्ना और केजरीवाल के बीच। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नेता कुमार विश्वास इस चर्चा में मौजूद हैं। कुमार विश्वास जी, आप लोग ये लगातार कह रहे हैं कि ये मुद्दा तो पहले ही सुलझाया जा चुका है, जो भी पैसा था, जितना बचा, जितना खर्च हुआ उसका ऑडिट हो गया, अन्ना इससे संतुष्ट भी हो गए थे। लेकिन ऐसा लगता नहीं वो संतुष्ट हैं, उन्होंने अपने मतभेद साफ तौर पर जाहिर किए हैं। वो क्यों नहीं भरोसा कर रहे आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर? मेरे ख्याल से 3 बातें छोटी छोटी सी। नेहा, भरोसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो अभी उन्होंने दोपहर को जो स्टेटमेंट दिया है, जो आपने चलाया भी है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने कहा है मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। दूसरा, एक टेक्निकली आपके दर्शकों को समझने की बात है कि जो सिम कार्ड है वो कोई ऐसी जमीन नहीं है गुड़गांव की कि किसी के नाम भी रजिस्ट्री कर देंगे और कितने पैसे की है कितने की नहीं है पता नहीं चलेगा। 25 रुपए का सिम कार्ड था, वो एक्टिवेट होता है तो तुरंत वो टेक्निकली डाटा अपलोड हो जाता है कि सिम कार्ड एक्टिवेट हुआ, इतने बिके, इतने गए, जिसकी जांच तुरंत हो सकती है। वोडाफोन ने यह काम किया था, वोडाफोन दफ्तर से तुरंत लिस्ट मिल जाएगी और हम इसे प्रस्तुत भी कर चुके हैं। मैं जब गया था और आज भी अन्ना ने जो बयान दिया, बार बार ये कहा कि मुझे जो संदेह निर्माण हुआ वो उन पोस्टर्स से हुआ जो 5-5, 6-6 लोगों के समूहों ने लाकर मुझे यहां दिए।
उन पोस्टर्स पर अरविंद की फोटो है, अन्ना की फोटो है और वहां के प्रत्याशी की फोटो है, और ये लिखा हुआ है कि अन्ना हजारे अपील कर रहे हैं कि आप कुमार विश्वास जी, ये सिर्फ पोस्टर्स की बात नहीं है। आप जानते हैं दिसंबर 2012 की जो सीडी सामने आई है, कुमार विश्वास सुन लीजिए, पोस्टर नहीं छपवाए। ठीक है, पोस्टर की बात हो सकती है, आपकी उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद पोस्टर वाली नई बात सामने आई, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सिम कार्ड को लेकर अन्ना ने सवाल उठाए हैं। दिसंबर 2012 की सीडी में भी वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इतना पैसा मेरे नाम पर इकट्ठा हुआ, मुझे कुछ नहीं मिला और अब ये चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है। तो मतभेद साफ तौर पर है और ये पोस्टर को लेकर नहीं, पैसे को लेकर भी है। नहीं, लेकिन अन्ना ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं मिला, अन्ना ने कहा मैंने तो कुछ लिया नहीं। अन्ना का स्टेटमेंट सुनिए, एक सरल सहज व्यक्ति जो कह रहा है भाई जो पैसा आया वो मैंने तो कुछ लिया नहीं। और तो कहां गया वो सवाल पूछ रहे हैं, कहां गया? जरूर पैसा दूसरे कामों में इस्तेमाल किया गया, ये भी कह रहे हैं। समारोहों पर भी वो पैसा खर्च हुआ और अन्ना ने ऑडिट कराया इस बात का। उन्हें यह क्यों शक है कि वो जो पैसा कुछ बच गया था वो आपकी में है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये पिछले साल तैयार हुई सीडी और ये अब आई है। मुझे इस बात की कुमार विश्वास जी, आपने ये जो बात बोल रहे हैं कि परसों केजरीवाल जी ने भी ये बयान दिया है कि अन्ना का आंदोलन का पैसा आंदोलन में खर्च हो गया, तो फिर ये 2 करोड़ रुपया का चेक लेकर अरविंद केजरीवाल अन्ना के पास में क्यों गए? वो पैसा कहां से आया था? 2 करोड़ रुपया अगर आंदोलन का पैसा आंदोलन में ही खर्च हो गया तो फिर वो 2 करोड़ रुपए का चेक लेके जो अन्ना जी के पास में गए थे, जो उन्होंने वापस कर दिया, वो 2 करोड़ रुपया किस चीज का था? आपको याद हो तो आंदोलन के तुरंत बाद गए थे, तब तक तो वो पैसा था, लेकिन आंदोलन उसके बाद भी चला। अन्ना ने उसके बाद 3 बार अनशन किए, पार्टी बनने से पहले अनशन किए, उन सब पर भी खर्च हुआ। अगस्त में जो आंदोलन था तभी नहीं सर, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास, सब साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा, मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है? कुमार विश्वास, मैं आपको अन्ना संतुष्ट है इस बात पर, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो संतुष्ट है तो इस तरह से मतभेद क्यों सामने आ रहा है? खैर, आपने ये सवाल उठाया कि इतने वक्त से पूरा मामला चल रहा था, दिसंबर 2012 की सीडी, अब ये बात अन्ना के माध्यम से इस तरह सामने क्यों आ रही है? हमारे साथ राजू परुलेकर जी भी मौजूद हैं, अन्ना के पूर्व ब्लॉगर है राजू परुलेकर साहब। परुलेकर जी, आपको क्या लगता है, ये अन्ना दिसंबर 2012 की जो सीडी अब सामने आई है उसमें अपनी ये आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन खुलकर चिट्ठी के माध्यम से पब्लिकली उन्होंने ये बात अब कही है, अब तक चुप क्यों रहे अन्ना? इस पे सवाल उठ रहे हैं। मैं थोड़ा वक्त लूंगा, थोड़ा संक्षेप में नहीं कर सकता, मैं थोड़ा करता हूं। इसकी एक पिछली भूमिका है इससे। मैं लेखक हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं अन्ना के साथ पहले जुड़ा नहीं था, मैंने उनके कई इंटरव्यूज किए थे। ये जो आंदोलन रामलीला मैदान में हुआ उसके बाद अन्ना के पास मैं जब मिलने गया तो अन्ना ने कहा कि ये ब्लॉगर आप बनना है आपको। मेरी बात जो लोगों तक पहुंचती नहीं, मेरी आवाज जो पहुंचती नहीं, उसको पहुंचाने का कोई साधन है? मैंने कहा उसके कई साधन है, अब टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे आ जा चुकी है, मैं एडिटर रह चुका हूं, कई जगह मैंने काम किया है, ये आप दुनिया भर में, तो मैं ये आपके लिए कर सकता हूं। करके मैं उनका ब्लॉगर बन गया। एक बात तो मैंने ये आंदोलन से ये लोग जो बाकी लोग जुड़े हुए थे तो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं था, वो बाद में आया, अन्ना की वजह से आया। मैं एक इंसिडेंस बताता हूं आपको, जो इंसिडेंस मैंने मेरे ब्लॉग पर rajuparulekar.wordpress.com पे भी है कि मैं, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, अन्ना जी, सारी मीटिंग हो रही है, वो फोटो है, फोटो डाला हुआ है, और उसके और भी कई एविडेंसेस है, और ये इतने झूठ बोले जा रहे हैं कि मैं बाद में बताऊंगा, अब 2-3 दिन के बाद तो मैं सारी बातें स्पष्ट कर दूंगा। जो आज तक मैंने बोला है वो मैंने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया है। अन्ना ने कोर कमेटी का भंग किया था, तब से अन्ना नाराज थे पैसों को लेकर, क्योंकि कोर कमेटी का भंग करने का लेटर अन्ना ने लिखा ही नहीं, अन्ना ने खुद कहा, लेकिन बाद में मैंने सार्वजनिक कर दिया एबीपी न्यूज के माध्यम से। उमेश कुमावत आए थे। सुनिए पूरी मैं बताता हूं, मैं पूरी बात बताता हूं। तो वो मीटिंग में एक बात हुई थी, एक इंसिडेंस काफी है आप समझने के लिए। तो अन्ना को ये लोग कह रहे थे कि आप पूरे देश में घूमेंगे और प्रचार करेंगे, तो अन्ना ने मुझे अंदर लेके गए और बाहर आए, तब अन्ना मौन में थे, लेकिन अन्ना ने बात की। ये बात ये की कि राजू मैं एक वैनिटी वैन लेना चाहता हूं, यानी उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला वो वैन होती है ना, मैंने बोला हाँ दीपक छाबरिया बनाते हैं ऐसी वैन। तो बाहर आकर अन्ना ने बोला राजू को मालूम है दीपक छाबरिया बनाते, डीसी बनाते हैं, ऐसी वैन बनानी है। प्रशांत भूषण बोला दीपक छाबरिया को मैं भी जानता हूं। तो किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल फट से बोले नहीं अन्ना, आप तो कॉमन मैन के रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको तो ट्रेन से घूमना है। तो
अन्ना बहुत नाराज हुए। अन्ना ने मुझे मराठी में ये बात कही स्पष्ट रूप से। सुरेश पठारे वहां पर थे, दादा पठारे थे शायद। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए मेरे नाम पर ये पैसा कमा रहे हैं और मेरी हालत देखिए, मेरे पैरों में सूजन है, वहां मैं इतने दिन का अनशन करके आया हूं और मुझे ट्रेन से घुमाना चाहते हैं और खुद पैसा अंदर कर रहे हैं। ये बात अन्ना के मुंह से निकली। चलिए, आप एक अहम वाकया बता रहे हैं राहुल परुलेकर जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। नीरज जी, सवाल ये कि दिल्ली चुनाव से तकरीबन 2 हफ्ते पहले अन्ना बोले हैं और सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन्हें कोई उकसा रहा है जो इस वक्त उन्होंने ये बात सामने रखी है? दिल्ली चुनाव से 2 हफ्ते पहले क्यों उन्होंने ये बात बोली है? क्योंकि मैंने उनके पास में जाके पहले मैं उनको एक बार मिल के आया हूँ। ये अरविंद केजरीवाल का जितना घोटाला जो इसने किया है अन्ना SMS कार्ड का, उसके बारे में भी मैंने उनको बताया और बताया है कि क्या आपको इसका बारे में पता है? तो उन्होंने बोला कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उसके बाद में आके हम लोगों ने एक केस दायर किया है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रूमल सिंह जी, उसमें फर्स्ट पार्टी अन्ना जी को बनाया गया है। क्योंकि अन्ना जी कि कल भी जो CD आई है उसमें भी वो लोग बोल रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए का हिसाब किताब था। लेकिन ये कहानी समझ में नहीं आई। एक तरफ आप उनको जाके बताते हैं कि साहब अरविंद केजरीवाल के कथित रूप से इतने घोटाले हैं और ये जो SMS वाली बात आप बताते हैं और फिर उनके ऊपर आप पहला मुख्य आरोपी बना देते हैं। भारतीय आम आदमी परिवार, आपको एक बात बताना चाहूंगा, भारतीय आम आदमी परिवार बना ही उस चीज के लिए है कि भले वो अन्ना हो या कोई बापू हो, अगर कोई भ्रष्टाचार करता तो उसको उजागर करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप अगर अन्ना तो पहले आप आरोपी के पास जाकर आरोपी के पास जो आपके रूप में आपके हिसाब से जो मुख्य आरोपी है उनके पास आप क्या करने गए थे? फिर मुख्य आरोपी के पास में हम इसमें पूरी हमने प्रेस रिलीज दी है। मुख्य आरोपी को ये बताने गए थे, मतलब आरोप पत्र सुनाने जाते हैं आप उनके यहाँ। ये बात लाजिम उनको बतानी पड़ेगी कि ये आपको घोटाले का पता है या नहीं पता है। जब उनसे हमको कोई जवाब नहीं मिलता तो हमको आके उसके ऊपर केस करना पड़ता है इसके बारे में। तो आपने पहले उन्हें जाकर बताया, उसके बाद आपने केस किया और उसमें उनको आरोपी बनाया? जी, पहले हमने उनको जाके बताया। ये देखिए, ये मेरी अन्ना जी के साथ में फोटो है। हाँ। वहां पे मैं जाके अन्ना जी को बता के आया हूँ। उसमें लिखा है और आके मैंने ये प्रेस रिलीज जारी की है कि इस मुलाकात में अन्ना जी को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। तो जब आप अन्ना से मिले, अन्ना ने कुछ नहीं कहा? अन्ना ने कुछ नहीं कहा, खाली मेरे को इतनी बात बताई कि मुझे 100 करोड़ रुपए के घोटाले के बारे में थोड़ा सा और बताइएगा। मैं बोला ठीक है, जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा। लेकिन आने के बाद में हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम अन्ना को भी इसके अंदर लेके आएंगे, केस करेंगे और उसमें पहला आरोपी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड अन्ना के नाम से चले हैं। और उसके बाद ये जो मतभेद है ये खुलकर सामने आया, आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने अन्ना को ये बात बताई। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। कांग्रेस पार्टी से अखिलेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश जी, इस रस्साकशी को आप कैसे देख रहे हैं अन्ना और केजरीवाल के बीच? अपना फायदा देख रहे होंगे आप? नहीं, ये अन्ना जी का तो इन लोगों ने उपयोग किया था। ये शुरू से ही ये केजरीवाल जी की टीम जो थी वो छलिया थी। वो पहले उनको एक ऐसा नाम ढूंढ के लाई जिसके नाम की क्रेडेंशियल्स हो, उसके नाम के आगे फिर ये सब किया। जब ये सब हो रहा था आंदोलन, तो बोलते थे कि यहाँ पे कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं, हर कोई अपना अपना कर रहा है। जब लड़ाइयां शुरू हुई, पॉलिटिकल एम्बिशंस दिखने लगे, तो उसके बाद बताने पोल खुलनी शुरू हो गई कि नहीं चंदे भी आ रहे थे। उस समय तो यही लोग बोल रहे थे कि नहीं कोई चंदा नहीं आ रहा है, कोई डोनेशन नहीं आ रहा है, सब लोग खुद स्वयं कर रहे हैं। बीजेपी के लोग आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में कहते थे कि हम लोगों ने पूरा लंच डिनर की व्यवस्था की थी, 30,500 लोग मेरे लगे हुए थे। अब वो जो पैसे की राशि थी वो बढ़ती जा रही है। पहले जब ये लोग अलग हुए तो इन अन्ना जी के साथ जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो माइनॉरिटी वाले थे, उन्होंने आरोप लगाया, तो ये लोग कुछ पैसे लेके गए थे। तब छपा था अखबारों में कि 50 लाख था, फिर 1 करोड़ हुआ, फिर 2 करोड़ हुआ। फिर देखिए, सब मिला के दिख रहा है कि बहुत बड़ा चंदे का गोलमाल है। और अगर इनके कामों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिस कारण से दूसरे पे ये लोग आरोप प्रत्यारोप करते थे। आप कह रहे हैं कि चंदे को लेकर हुई है गड़बड़ी, पारदर्शिता नहीं है और उसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। कुमार विश्वास जी, मैं आपके पास आऊंगी और बीजेपी से भी प्रतिक्रिया लेंगे। अमन सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमन जी, एक सवाल ये उठता है कि चुनाव से पहले अन्ना का खुलकर मतभेदों को सामने लाना, CD का सामने आना, क्या इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से भी है? क्योंकि सर्वे इसी तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं। नेहा जी, देखिए, अन्ना जी ने जो सवाल उठाए बहुत ही गंभीर सवाल है। और ये पार्टी जो कि कहती है कि भाई हम ईमानदार हैं, बाकी सब लोग बेईमान हैं, ईमानदारी पे इनका कॉपीराइट है, और उस पर अन्ना हजारे जी ने स्वयं ये गंभीर सवाल उठाए हैं कि ये लोग फंड्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, उनके नाम का मिसयूज़ कर रहे हैं।
और यहाँ तक कि उनको जो एक उन्होंने प्राइवेट कम्युनिकेशन किया था उसको भी ब्रीच करके वो पब्लिक कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। देखिए नेहा जी, कर रहे हैं, मेरा सवाल तो टाइमिंग को लेकर है आपसे सर। अन्ना हजारे अब ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? सीडी दिसंबर 2012 की है, अगर वो इतने महीने तक वेट करके इंतजार करके अब ये बातें कह रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक मोटिव तलाशा जाए? उनका नहीं तो जो उनके आसपास लोग मौजूद हैं उनका। देखिए ये सब प्रश्न पहले भी उठते रहे हैं और अन्ना हजारे जी ने इस पे फॉर्मली लिखा है, ये अच्छी बात है, और पहले करते और भी अच्छा रहता, और अभी किया है तो अभी इसको जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए चुनाव के मौसम में कई पार्टियां बनती हैं कई कारणों से, और चुनाव के बाद चुनाव के साथ उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। ये एक ऐसी ही पार्टी है, और ये लोग जो जगह जगह ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम ईमानदार हैं बाकी पूरी दुनिया बेईमान है, इनके एक्शंस में क्या रिफ्लेक्ट करता है? सबसे ज्यादा अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन किसी ने किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। सबसे ज्यादा बैनर पोस्टर होर्डिंग्स कहीं लगे हैं तो आम आदमी पार्टी के लगे हैं। सबसे ज्यादा फंड्स का अगर प्रयोग हुआ है तो इन्होंने ही किया है। इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से आधे लोग ऐसे हैं जो कि कांग्रेस बीजेपी या किसी पार्टी के सदस्य रहे, जिनको ये लोग अछूत मानते हैं। और एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो आज हिंदुस्तान में डंके की चोट पे कहती है कि हम फॉरेन से फंडिंग लेते हैं जो कि लॉ में प्रोहिबिटेड है, वो आम आदमी पार्टी है। कुमार विश्वास जी, तो ये कारण अमन सिन्हा के गिना रहे हैं आपकी पार्टी के लिए। और कुमार विश्वास जी इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं वो कि अब तो अन्ना हजारे ने भी अपना संदेह जता दिया है। तो जो शुचिता और ईमानदारी की आप लोग बात करते हैं उस पर अब अरविंद केजरीवाल के गुरु जो हैं उन्होंने ही सवाल उठा दिया। बहुत प्रसन्न हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के मन में आदरणीय अन्ना हजारे जी के प्रति जो आदर भाव और जो सम्मान पैदा हुआ है, मैं उसके लिए भाजपा का बहुत आभारी हूं। नहीं, हम सभी बड़े लोगों का सम्मान करते हैं, भाजपा की नेता सुषमा हम सभी बड़े लोगों का सम्मान करते हैं कुमार विश्वास जी, और हम बदलते नहीं रहते। तीनों बातें अन्ना की मानी जाएंगी। आप अब शांत रहिए, अब आप शांत रहिए। 4 शहजाद भाई आप मेरे बारे में बोल रहे हैं तो बोलना पड़ेगा। मल्होत्रा जी के लड़के साहब, आप मुझे शांत ना करें, आप अपनी बात बोले, अपनी बात बोले। अगर आप 1400 रुपए में से 1300 पता नहीं है कौन दे गया। आप 1400 रुपए आपके पास है, 1300 कौन दे गया? अब आप सुनना भी सीखिए ना। अमन जी बोलिए ना, परेशान क्यों हो गए? 14,000 करोड़ रुपए आपके पास व्हाइट के हैं, 1300 करोड़ कौन देगा आपको पता नहीं है। मैं बड़ा आदर करता हूं अन्ना हजारे के लिए एक पाई का अकाउंट है। अब आप एक काम करिए, अन्ना हजारे का जन लोकायुक्त बिल जो अन्ना चाहते हैं अपने राज्यों में लागू कराइए। सबसे पहले कुमार विश्वास जी, आप लगता है भूल गए, उत्तराखंड में जो लोकायुक्त एक्ट आया था कांग्रेस अपने चंदे की जांच कराए, उसको मॉडल स्टैट्यूट कहा था हजारे ने, और कांग्रेस उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। आप लोग क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड में लोकायुक्त एक्ट नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, कांग्रेस नहीं कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? लोकायुक्त पे आप लोग इतने दिन शांत क्यों बैठे रहे? कुमार विश्वास जी, सवाल अभी बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, सवाल है अभी आम आदमी पार्टी का। चिंता ना करिए, 4 तारीख को जो काले कि अन्ना हजारे ने सवाल उठाए, आप पर जनता कुमार विश्वास जो लोग आपके साथ जुड़े मैं उनकी चिंता कर रहा हूँ। अमन जी, मेरी सहानुभूति है कि आप लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं। जवाब लेना चाहती हूँ। कुमार विश्वास अंतर है। आप क्यों चुप रहे? 2 साल लोकायुक्त पे क्यों चुप रहे? अभी कांग्रेस ने जब लोकायुक्त एक्ट जो है वहां पे रोक दिया उत्तराखंड में, बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेताओं पर नहीं जाएंगे। आप लोग क्यों चुप रहे? क्यों नहीं बोल रहे आप कांग्रेस के खिलाफ? सवाल उठाया, हम जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं जांच कराइए। अन्ना कह रहे हैं मैं संतुष्ट नहीं। कुमार विश्वास जी, अन्ना कह रहे हैं मैं संतुष्ट हूं, लेकिन कथनी करनी में फर्क होता है। जो वो कह रहे हैं और जो वो कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है, आप भी मानेंगे। उनकी सीडी का आना, उनका ये कहना कि सवाल पूछना गलत नहीं है, मेरे केजरीवाल झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं सवाल पूछने को गलत नहीं मानता। आप ये बताइए अन्ना इस वक्त ऐसा क्यों कह रहे हैं? शुरू हुई थी पर ये कुमार विश्वास जी, आप मिले अन्ना से। कुमार विश्वास जी सुन लीजिए मेरा सवाल, आप जाकर मिले अन्ना कहानी मत कहिए, जवाब दीजिए ना। जवाब देना, जब आपको जवाब देने को कहा जाता है आप कथा कहानी कहने लगते हैं। लेटर लिखा और उसका कोई जवाब नहीं। अच्छा कुमार विश्वास जी ये बताइए, अन्ना नहीं है बोलने को तो बोल दीजिए, कुछ नहीं है बोलने को। आपने तो आज तक अडवाणी जी का नहीं दिया। कुमार विश्वास जी ने आपसे पूछा 100 करोड़ कैसे खर्च करते हो रैली में? कुमार विश्वास जी, अन्ना को कोई उकसा रहा है, लेकिन खुद जाकर देखा आया। कुमार विश्वास जी सुन लीजिए सर, आज आप सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं है। कुमार विश्वास जी, आप क्यों नहीं सुनने के मूड में है सर? मेरा सीधा सा सवाल, आपको लगता है अन्ना को कोई उकसा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बताइए।
निश्चित रूप से वहां जो पोस्टर रखे हुए हैं जिन पर अन्ना हजारे का फोटो है वोट मांगते हुए आम आदमी पार्टी के लिए, वो दिल्ली में कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने इंक फेंक कर कहा कि अन्ना को धोखा दे दिया, जिसका भाजपा के जिला सचिव ने जमानत ली। दूसरा, विद्यार्थी परिषद के टिकट पर चुनाव भाई तो अन्ना हजारे ने जो सवाल पूछे उनका क्या हुआ, आप वो बताइए ना। जी बैठे, पता नहीं इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री कितनी है कितनी नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे व्यक्ति जिन्होंने पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनको फर्जी केजरीवाल और केजरीवाल 420 के ट्वीट कराकर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई आप सवालों का जवाब दीजिए ना। इस तरह की हर एक आदमी की पृष्ठभूमि में आप आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके हर एक नेता की पृष्ठभूमि में जाता हूँ। चुनाव है, आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए, और जवाब नहीं है बोल दीजिए जवाब नहीं है, कोई और कहानी घोषणा पत्र है, पानी बिजली। आप कांग्रेस बीजेपी दोनों पर निशाना साध रहे हैं। अन्ना इस वक्त आए हैं तो इसके पीछे कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है, ये आप कह रहे हैं। लेकिन परुलेकर जी, आप अन्ना के साथ एक लंबे वक्त तक रहे हैं, उन्हें समझते हैं। ये बताइए, क्या अन्ना वाकई में इतने अन्ना इतने सीधे साधे इंसान है कि कोई भी उनको बरगला सकता है, उकसा सकता है? क्या अन्ना वाकई में इतने भोले हैं? परुलेकर जी, मैं बहुत ही संक्षेप में दो ही बातें कहता हूं। अन्ना पहले से जानते हैं कि ये पैसे गबन हो चुके हैं और पैसे 200 करोड़ से ज्यादा इन लोगों ने गबन किए हैं। इसके सारे तथ्य मैं खुलासा सामने रख दूंगा। अन्ना नहीं चाहते हैं क्योंकि अन्ना को ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैंने फिर से एक बार कहता हूं, और वो ब्लैकमेल कैसे किया जा रहा है वो भी मुझे मालूम है। और ये कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है? परुलेकर जी, संक्षेप में बताइए, कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है जो अन्ना इन बातों को लेकर पहले नहीं आए? जी, अन्ना ब्रांड अन्ना जो है, देखिए इन्होंने आईएससी के नाम पे आंदोलन चलाया, पीसीआरएफ के नाम पे पैसे लिए, और अन्ना जी का ब्रांड चलाया, अन्ना जी का कोई अकाउंट नहीं किया। तो अन्ना जी ने अपने ट्रस्ट के नाम पे इनके पैसे मांगे, क्योंकि 200 करोड़ तक पैसे थे तो कुछ तो मिलना चाहिए। 2 करोड़ लेके गए, अन्ना ने वापस भेज दिया। बात यह हुई कि अन्ना ने इनके साथ पैसे मांगने वाला जो बड़ा झगड़ा हुआ, एक हॉट डिस्कशन हुआ, ये इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है, और ये रिकॉर्ड उन अन्ना की मर्यादा है और अरविंद केजरीवाल का कैपिटल है। और इसके बाद मैं इसका जवाब कोई भी कुछ भी दे दे और कुछ भी कहे, आप बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कोई तथ्य है इसके? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा इसका खुलासा करूंगा। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं, किस बात का वेट कर रहे हैं? टाइप लोग मेरे साथ नहीं है, तो मैं पैसे अपने ही लगाने पड़ेंगे, तो 2-3 दिन लगेंगे मुझे, लेकिन मैं करूंगा जरूर। नीरज कुमार जी, सवाल ये है कि चुनावों से पहले ये सीडी इस तरह से सामने आई है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव क्यों ना तलाशा जाए? कहना यह है कि इतना महान राष्ट्रीय काम इतनी देर से करने की आवश्यकता नहीं है। कुमार विश्वास जी, मैं उसी का जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। कुमार साहब, आप इनका खर्चा उठा दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का। फिर बिल्कुल बिल्कुल, मैं आमंत्रित करता हूं, और मैं भी इनको कुछ इनकी सीडी ऐसी दिखाऊंगा जिनको देख के इनको प्रसन्नता होगी। ठीक है, 7 महीने पहले सलमान खुर्शीद जी के लिए केस करने के लिए वे लखनऊ गए हुए थे, सलमान खुर्शीद के कहने पर। नहीं, ठीक है कुमार विश्वास, किन मंत्रियों से इनका आना जाना वो चलता रहेगा। चुनाव से पहले इस तरह के आरोप आते रहेंगे, लेकिन अभी जो सीडी आई है दिसंबर 2012 की, वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। इसमें कांग्रेस बीजेपी का उतना लेना देना नहीं होगा। लेकिन नीरज कुमार जी, मैं अखिलेश जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन नीरज कुमार जी, सवाल ये कि इसमें राजनीतिक मंशा, पॉलिटिकल मोटिव क्यों ना तलाशा जाए? ये चुनाव से ठीक पहले ये सब कुछ सामने आया है। ताड़का सुबाहु आते हैं। नीरज कुमार जी, ये बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। आप बोलिए, रखिए। ऐसा है कि जो हमारी जो मंशा पॉलिटिकली कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने जो अपना पहला जो प्रदर्शन किया था वो हमने किया था जंतर मंतर पे 28 जुलाई को। उस टाइम पे हमने ये पर्चे अपने छापे थे जो लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जिसमें लिखा हुआ था जनता के साथ धोखा और अन्ना के साथ धोखा। हमने तो उस टाइम पे अभी तक ये इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए थे। आपके हिसाब से घोटाला कितने का है? हमारे हिसाब से तो जो घोटाला है, हमने जो 100 करोड़ का इनको घोटाला बताया है वो घोटाला है। उसके बाद में जो जंतर मंतर में जो पैसे इकट्ठे हुए हैं, 50 करोड़ रुपए के ऊपर पैसे इकट्ठे हुए हैं, जो बोरों में भर भर के सीताराम जिंदल की कोठी जो पंजाबी बाग के अंदर है वहां पर 100 करोड़ का है। आप ये कह रहे हैं 100 करोड़ का एक वो है, और जंतर मंतर में जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो 50 करोड़ के ऊपर हैं। मैं उस पर आगे आऊंगी, लेकिन अखिलेश जी, ये उंगली आप पर भी उठ रही है आम आदमी पार्टी की कि ये चुनाव से पहले जो लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल की बढ़ रही है दिल्ली में, ये कहीं ना कहीं उसका असर है जो ये सारा घटनाक्रम आ रहा है सामने। अब जिस व्यक्ति की छीछा लेदर हो रही है उसकी आप लोकप्रियता बताएं तो हमें नहीं समझ कौन सा पैमाना आपके पास है।
सर्वे का आप अपने पैमाना, पिछले अलग 2 अलग सालों सर्वे का पैमाना आर्काइव से निकलवा लें। जब से अन्ना अलग हुए हैं, जब से अन्ना अलग हुए हैं, अन्ना ने दसियों बार इस आजवानी इस केजरीवाल जी की टीम से कई बार ना इत्तेफाकी रखी है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे नाम लेने का हो, चाहे राजनीति में आने का रहा हो, माफ कीजिएगा सर, आपको रोक रही हूं, पार्टी के साथ भी की है, आप आगे अपनी बात रखिएगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो अपने दर्शकों को दे दे, अरविंद केजरीवाल से ही जुड़ी है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है, 25 तारीख तक उन्हें इस नोटिस का जवाब देना है। मामला दरअसल ये है कि पैम्फलेट बंटवाकर अल्पसंख्यक समुदाय से उन्होंने अपील की थी वोट देने की, और इसी संदर्भ में इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया है और 25 तारीख तक जवाब देना है। धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप है। हम चर्चा कर रहे हैं कि अन्ना को कौन उकसा रहा है। आगे बढ़ने से पहले इरफान साहब के आज के इस मुद्दे पर जो कार्टून है उस पर नजर डाल लेते हैं। कुमार विश्वास जी, मेरा आपसे ये सवाल और संक्षेप में जवाब चाहूंगी। अन्ना के सवालों के बाद सबसे ज्यादा असर आपको लगता है आपकी पार्टी की सेहत पर पड़ेगा? चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। नहीं, देखिए ये 1 साल पुरानी सीडी है। अन्ना का जो लेटेस्ट बयान है उसमें उन्होंने यही कहा है कि मैं अरविंद की ईमानदारी पर पूरा भरोसा करता हूं। और नेहा जी, जब आप कुबेर के धन पर कब्जा करने वाले अहंकारी रावणों से लड़ने जाएंगे तो निश्चित रूप से रास्ते में खर, दूषण, शूर्पणखा, ताड़का, सुबाहु ये सब तो आएंगे ही। नहीं, लेकिन ये तो आप ही के गुरु हैं और पे रोल पर रहने जिनकी वजह से आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। वेबसाइट का विज्ञापन, ये कांग्रेस बीजेपी थोड़ी है, यहाँ तो अन्ना हजारे खुद आए सामने। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। नहीं, कोई मुश्किल, सत्य के मामले में कोई मुश्किल नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण महिला के दामाद के खिलाफ हो, चाहे गडकरी के खिलाफ हो, सबके खिलाफ हमने खुलासे जो किए थे वो डंके की चोट पर किए। पूरी सरकार पीछे लगी रही। और दैनिक मद्यप जिस आदमी को निकाल दिया था इसी आरोप में कि वो दैनिक मद्यप है, उनका काम ही नहीं चलता है। अगर वो अन्ना को आरोप लगा दिया, कोई आरोप सिद्ध हुआ, पेरोल पर काम करेगा सलमान खुर्शीद के लिए, निशाना दोनों की तरफ। अखिलेश जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए। अखिलेश जी, निशाना एक बार फिर कांग्रेस की तरफ। मैं नेहा ये पॉलिटिकल छलिए लोग हैं। ये सिर्फ छलने आए हैं। पहले बोले कि हमसे राजनीति से कोई मतलब नहीं, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये पॉलिटिशियंस चोर हैं, बेईमान हैं, लीडर नहीं डीलर हैं, दारू और पैसे पर आते हैं, पॉलिटिक्स में आ गए। कहे पैसे से कोई मतलब नहीं। प्लीज चुप रहें, प्लीज चुप रहें, प्लीज चुप रहे। कौन बोल रहा है बीच में? नहीं, कुमार विश्वास। फिर इन्होंने कहा कि हमको पैसे से कोई मतलब नहीं। खुलासा हो रहा है कि सैकड़ों करोड़ का लेना देना है। फिर इन्होंने कहा कि जात संप्रदाय से हमसे कोई मतलब नहीं, वो सांप्रदायिक चीजों में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि अब हमको लड़ने के लिए ये सब करना पड़ेगा, पैसे लेने पड़ेंगे, चोरी चमारी करनी पड़ेगी। आगे उसी पे जिस जनता को दारूबाज और घूसखोर बताया था उसके और मांगने आ रहे हैं। ये तो आगे पता लगेगा। आप सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन वक्त इतना ही है। सवाल यही कि अन्ना को क्या कोई उकसा रहा है?